चीन के बॉर्डर से लगता उत्तराखंड का आखिरी गांव है माणा और भारत का भी वो आखिरी गांव है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव का विजिट किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव पहुंचे थे, उस वक्त पीएम ने कहा था कि ये भारत का सबसे आखिरी गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव है। उस लिहाज से देखा जाए, माणा गांव पड़ता है जोशीमठ में। उस लिहाज से देखा जाए तो जोशीमठ भारत का पहला शहर हुआ। लेकिन क्या जोशीमठ को बचाने में हम नाकाम रहे हैं? क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या जोशीमठ अब नहीं रहेगा? क्या जोशीमठ बिल्कुल तब्दील हो जाएगा मलबे में, समा जाएगा पहाड़ में? जिस तरीके की इस वक्त है, अब संख्या ये 600 हो चुकी है। पहले 500 घर थे, अब ये संख्या 600 हो चुकी है। दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, दरारों से पानी आने लगा है। और इसके पीछे जो कारण है, ये नहीं कि अचानक औचक 2-3 दिन पहले ये आया। खुद मुख्यमंत्री आज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। एक टीम बाकायदा विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की, वो वहाँ पर है, 2-3 दिन से डेरा डाले हुए हैं। लोगों को वहाँ से पुनर्वास किया जा रहा है। लगभग 50 ऐसे घर हैं जो कि खाली करवा लिए गए हैं। एक मंदिर है और लगभग 20 के करीब घर है जो कि पूरे ज़मींदोज़ हो चुके हैं, टूट चुके हैं पूरे तरीके से, पहाड़ों में समा चुके हैं। तेज़ पानी आ रहा है, पानी की वहाँ से बौछार आ रही है। और जो वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं, और जो भूविद है वो ये कहते हैं कि इसके लिए पहले भी चेताया गया था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके लिए पिछले साल जिस वक्त चमोली में एवलांच आया था, ग्लेशियर जब फटा था, उसके बाद द फ्लैश फ्लड्स आई थी और जोशीमठ और आसपास के इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। उस वक्त इतना तेज़ पानी का फ्लो था, जोशीमठ में इतना तेज़ पानी था, उस वक्त भी दरारें छोटी छोटी आनी शुरू हो गई थी। अगर उस वक्त भी कुछ किया जाता या फिर इसके लिए कुछ प्लान किया जाता, इसे देखा जाता, तो हो सकता है कि ये स्थिति तक ना पहुंचती। और दूसरा, जिस टनल का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है, उस टनल, क्योंकि वो इंटरनल, उस टनल के अंडरग्राउंड पाथ के लिए जिस तरीके से पहाड़ों का खनन किया गया है और जिस तरीके से पहाड़ों को वहाँ से हटाया गया है, वो भी कहा जा रहा है कि पहाड़ के खिसकने का एक बहुत बड़ा कारण है जोशीमठ में जो वो आ रहे हैं। और एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है। अब क्या जोशीमठ डूब जाएगा? कह नहीं सकते, आने वाले दिनों में पता लगेगा। प्रशासन लगा हुआ है, करने की क्या ज़रूरत है? अब इस वक्त जिसे कहते हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रिक्ट पूरे अमले को लगा देने की ज़रूरत है। लोगों को वहाँ से किसी तरीके से पुनर्वास किया जाए। लोग बरसों से रह गए, लोगों का आशियाना, लोगों की एक पूरा शहर। अब अगर जोशीमठ गए हैं, मैं तो गया हूँ, अगर आप जोशीमठ गए हैं, पूरा शहर, दुकानें, होटल, सब कुछ, तमाम चीज़ें हैं और वो दरकते चले जा रहे हैं। तो वहाँ से फ़िलहाल जितना है उसे बचाया जाए, वहाँ से उसे खाली कराया जाए। अगर विदेश के वैज्ञानिकों की मदद लेनी है, बाहर से वैज्ञानिकों की मदद लेनी है, वो ली जाए। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त युद्ध स्तर पर जो है अभियान छेड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जोशीमठ बचेगा, हम जोशीमठ के साथ हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि फ़िलहाल जितना जोशीमठ जो है दरका है, इससे ज़्यादा जो है उसे अब और नहीं, इससे ज़्यादा जो है अब यहाँ से बचाव कार्य शुरू होगा और उसे बचा लिया जाएगा।